मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में उनके शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की गई है। पीएम मोदी के साथ बीजेपी और एनडीए में उनके सहयोगी दलों से कई नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी एनडीए प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंत्री परिषद के सदस्यों की सूची सौंप सकते हैं। मंत्रियों के लिस्ट में किसका नाम होगा और किसे जगह नहीं मिलेगी। हालांकि मोदी की कैबिनेट की तस्वीर थोड़ी तब साफ हुई जब मोदी ने संभावित मंत्रियों को पीएम आवास बुलाया। इसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ सहयोगी दलों के भी कई नेता शामिल थे। उनसे 70 मिनट की बातचीत में मोदी ने अगले 5 साल का विजन सामने रखा। उनसे अगले 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की और 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने में जुटने की अपील की। आज 65 से ज्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की संभावना है, जिनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, रामदास आठवले, जयंत चौधरी, ललन सिंह, तमाम वो नेता जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अनुप्रिया पटेल, रवनीत बिट्टू, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। तो वहीं एचडी कुमारस्वामी जैसे दिग्गजों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बिहार की बात करें तो बिहार से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर मंत्री बनेंगे। एलजेपीआर से चिराग पासवान तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जितन राम मांझी मंत्री बन सकते हैं। तो वहीं झारखंड से बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा से लोकसभा चुनाव जीती है, पिछली बार भी चुनाव जीता था, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगी। और वहीं रांची से संजय सेठ मंत्री बनेंगे। तो तमाम वो नाम, हालांकि तस्वीरें अभी थोड़ी ही साफ हुई है, कौन मंत्री बनेंगे कौन नहीं बनेंगे ये शाम में पता चलेगा जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल जो संभावनाएं हैं, फिलहाल जो तस्वीरें हैं, फिलहाल जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तमाम ये नाम जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी अपने सियासी जीवन का सबसे बड़ा इतिहास रचेंगे। और हमने बताया आपको कि कौन कौन से वो नाम हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम तरह की संभावनाएं और वही नाम और वही तस्वीरें आप देखिए। एनडीए के उन नेताओं की तस्वीर, उन नेताओं के नाम इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं और जो भी तस्वीरें आ रही है, जो भी अपडेट आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर का इंतजार है और फिर नरेंद्र मोदी देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने वाले शख्स हो जाएंगे। आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड बनाएंगे, चूंकि तीसरी बार लगातार वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एनडीए को बहुमत मिला है और आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें इससे पहले एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया था और अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। थोड़ी ही देर में तमाम तरह की तैयारियां की गई है, तमाम तरह के जो विदेशी मेहमान हैं वो जुटे हैं दिल्ली में, कई देशों से मेहमान आए हैं आपको बता दें। और ये वो चेहरे हैं, आप देखिए, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, नाम और चेहरे आप देख रहे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो मोदी कैबिनेट के जो संभावित मंत्री हैं एक बार फिर से आपको बता दें, बिहार से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं, ये जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा के 4 बार सांसद रहे और राज्यसभा के 1 बार सदस्य रहे हैं, 2 बार विधान पार्षद भी रहे। अगर हम बात करें रामनाथ ठाकुर की तो राज्यसभा सदस्य हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो ये तमाम चेहरे और तमाम नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हम सबों के पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताया है और उस भरोसे पर पूरे तौर पर खरा उतरने का प्रयास होगा। तो जो रेल मंत्रालय की मांग थी, आपको लगता है उस पर कोई मांग हम लोगों ने नहीं रखी है, किसी मंत्रालय की मांग नहीं रखी है। ये कहाँ से खबर आई हमको ही नहीं समझ में आता। कोई किसी मंत्रालय की मांग हम लोगों की तरफ से नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको कौन सा विभाग, किसको किस विभाग के लिए उपयुक्त समझते हैं। ललन सिंह को आपने सुना और अब हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं और देखिए
डॉक्टर जोशी का आशीर्वाद लेते, तो वहीं तमाम मुलाकातें और तस्वीरें। तो थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि शाम 7:15 बजे वो वक्त जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो नाम संभावित हैं और तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ जश्न का भी माहौल है, हम आपको लगातार ये बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न का भी माहौल है। और चलिए, दिल्ली से हमारी सहयोगी अंजलि जुड़ गई हैं। अंजलि जी, क्या स्थिति है फिलहाल, कैसी गहमा गहमी, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है? बिल्कुल, देखिए जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया था, यानी जो तमाम लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, अतिथि, वो भी पहुंचना शुरू हो गए। इसके अलावा जो मंत्री पद के दावेदार हैं, मंत्रिमंडल में जो शामिल होने वाले चेहरे हैं, वो भी अब अपने निवास स्थान से, अपनी जगहों से निकलना शुरू हो गए हैं और अब सब प्रेसिडेंट हाउस पहुंचेंगे। वहां पर 7:15 बजे का वक्त है जब से ये सेरेमनी जो है वो शुरू की जाएगी। और ऐसे में सभी जो दल के अलग अलग एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके जो नेता जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उनमें एक अलग उत्साह देखने को जरूर मिल रहा है। खास तौर पर अगर बात करें बिहार की, तो देखिए अभी तक संभवतः ये मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा चेहरे जो हैं मंत्रिमंडल में वो शायद बिहार से ही हैं। चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, सबको जो है रिप्रेजेंटेशन मिला है। सुबह से कई सारे बिहार के नेताओं से भी हमने बात की। कुछ ही देर पहले ललन सिंह भी अपने घर से रवाना हो गए हैं राष्ट्रपति आवास के लिए, जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है। तो जितने भी बिहार के नेताओं से बात की, तो इस बात को लेकर सभी ने संतुष्टि जताई कि बिहार को लेकर काफी कुछ जो है रिप्रेजेंटेशन जो है उसको ध्यान में रखा गया है। कई सारी ऐसी नीतियां हैं जो सरकार के पाइपलाइन में रही हैं, उनको भी लागू किया जाना है। तो चाहे आप चिराग पासवान देखिए, जिन्होंने फुल 100% स्ट्राइक रेट के साथ ये लोकसभा चुनाव जीता है। उसके अलावा जेडीयू ने अच्छे नंबर से बिहार में सीटें जीती हैं, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। रामनाथ ठाकुर हैं, ललन सिंह हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी की बात करें तो गिरिराज सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं जो यहाँ पर मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरों में दिखाई देंगे। और इसके साथ जीतन राम मांझी जो अपनी पार्टी से इकलौते जीते और वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, यानी वो भी मोदी सरकार के मंत्रालय में काम करेंगे। तो ये सभी बड़े जो चेहरे हैं, इन सभी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि एक बार जब ओथ टेकिंग सेरेमनी पूरी होगी, यानी जब शपथ का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, पूरा मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेगा, और उसके बाद जो असली कवायद शुरू होगी वो शुरू होगी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आखिर किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। ललन सिंह जब अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या कोई मंत्रालय मांगा गया, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि रेल मंत्रालय जेडीयू चाहती है। हालांकि ललन सिंह ने इसका जवाब दिया कि वो किसी मंत्रालय की को लेकर ना तो उनकी कोई बात हुई है, ना उन्होंने कोई मांग की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ही तय करेंगे कि किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो जाता है। तो देखिए, इच्छाएं सबकी होती हैं, जाहिर सी बात है कि सभी मंत्रालयों को लेकर चर्चा भी हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे ये थ्योरी भी अनफोल्ड होगी, ये नाम भी निकलकर सामने आएंगे कि आखिर किसके हिस्से में कौन सा मंत्रिमंडल आया है। बिल्कुल, आप कह रही है कि जो नंबर्स हैं बिहार के वो अच्छे खासे हैं। अगर हम मोदी कैबिनेट की बात करें, जो संभावना है फिलहाल, हालांकि थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन क्या वजह लग रहा है आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या इसका एक कारण ये भी माना जाए, क्योंकि जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश है और बताया जा रहा है जो संभावित नाम है उनमें इसका खास ख्याल रखा गया है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि अब बिहार के चुनाव हैं, और जब आप देश की राजनीति की बात करते हैं तो आप बिहार से को अलग हटके नहीं देख सकते, क्योंकि बिहार बहुत बड़ी भूमिका रखता है। तो ऐसे में जब बिहार के चुनाव भी होने हैं तो ये एक संदेश ऐसे भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से अलग अलग न सिर्फ ज्यादा नेताओं को बल्कि अलग अलग जातियों को भी शामिल किया गया है, यानी सभी का रिप्रेजेंटेशन है जो है वो दिखाई दे, चाहे वो चिराग पासवान हो जो कि दलित चेहरा हैं, इसके अलावा गिरिराज सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं जो कि यादव समाज से आते हैं। तो सबको आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाहित करने की कोशिश की गई है, जिसमें राजभूषण निषाद का नाम भी शामिल है। तो हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए,
जितने बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, अपनी पार्टीज में अच्छा होल्ड रखते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जिन्होंने मेहनत की है ग्राउंड पर, वो पीछे ना रहे। तो ये तमाम चीजें जो है कोशिश की गई है। खासकर अगर बिहार के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इन तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। ये बीजेपी और एनडीए और जेडीयू इनके पक्ष में कितना जाएगा ये तो बिहार विधानसभा चुनाव के समय समझ आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि आज जब इस मंत्रिमंडल का निर्धारण किया गया है, मंत्रिमंडल के चेहरों का निर्धारण किया गया है, तो उसमें बिहार को खास तवज्जो दी गई है। जी चलिए ठीक है अंजलि, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल थोड़ी ही देर में नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस कैबिनेट में बिहार की भागीदारी काफी अहम होने वाली है, नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।